नंबर वन, सबसे पहले उस डिप्लोमे को आग लगा दें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मोहम्मद फैजान एंड पीपल आर वाचिंग तालीम टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों के हवाले से जिन्होंने सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में फेक डिप्लोमाज अपलोड किए हैं और वो पाकिस्तान आ चुके हैं या इंडिया जा चुके हैं या फिल वक्त सऊदी अरब में हैं। तो उनके हालात के ऊपर ही हम बात करेंगे कि वो कैसे इस सिचुएशन से निकल सकते हैं। तो बिल्कुल भी अपने वक्त को ज़ाया किए बगैर लेट्स गेट स्टार्ट। तो स्नैरियो ये है कि जब कोई बंदा फेक डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता है सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स के अंदर, तो उसको दो बड़े इश्यूज आते हैं। सबसे पहले एक नंबर वन जो है कि उसका इकामा एक्सपायर हो रहा होता है और वो अपना इकामा रिन्यू नहीं कर सकता। नंबर सेकंड इशू ये है कि उस बंदे का अगर इकामा एक्सपायर हो जाए तो जारी बात है उस बंदे को पता होता है कि उसने फेक डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, तो वो उस सूरत में फाइनल एग्जिट नहीं जा सकता अपनी कंट्री में और मज़ीद सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर से भी बात नहीं कर सकता। अब यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका इकामा एक्सपायर हो गया हुआ है और वो जारी बात है सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर से बात तो नहीं कर सकते, ना ही करना चाहते हैं क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स ही फेक हैं। तो मैंने लास्टली आपको अपनी वीडियोस के अंदर ब्रीफली इसके हवाले से बताया था कि जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स फेक हैं वो सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स के साथ ना उलझें। उसकी वजह यह है कि पिछले कुछ 2.5-1 साल के अंदर जितना ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स और जवाज़ात की लिंकिंग के हवाले से, ये दोनों इदारे अब प्रॉपर लिंक हो चुके हैं। आपको पता है कि जब भी कोई गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं, इनकी डेटाबेस होती है, तब तक उनकी डेटाबेस इस तरह डेवलप नहीं थी। आज की डेट में इदारे प्रॉपर लिंक अप हो चुके हैं। उसकी एग्जांपल मैं इस तरह कोड कर देता हूँ कि अगर किसी बंदे को एम्बेसी से भी हेल्प चाहिए और वो ड्यू टू सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स अफेक्टेड है, तो उस बंदे के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये होगी कि उसकी एम्बेसी, जो भी उसकी मखसूस एम्बेसी है, वो रब्ता करेगी उस कंसर्न इदारे से जिसके थ्रू उसके एग्ज़िट के प्रोसीजर को अमल में लाया जाएगा। तो वो है जवाज़ात। जवाज़ात के पास जब भी किसी बंदे का इस तरह का कोई क्लेम जाता है तो वो सबसे पहले चेक करते हैं, क्योंकि शायद मेरे हिसाब से कि इतने ज़्यादा लोगों के अकाउंट सस्पेंड हैं, इतने ज़्यादा लोगों ने फेक डिप्लोमाज अपलोड किए हैं, तो उनको फिर उस किस्म की मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। जहाँ तक बात रही, हम इस वीडियो को 2 सेगमेंट्स के अंदर कर लेते हैं। नंबर वन, वो लोग जो किंगडम के अंदर मौजूद हैं वो क्या करें, वो किस तरह हाउ टू गेट रिड आउट ऑफ दिस सिचुएशन, वो कैसे इस सारे इशू से निकल सकते हैं, वो कैसे अपनी जो उनके साथ मामला बन चुका है फेक डॉक्यूमेंट के बाद, अकाउंट सस्पेंडेड है, कंपनी उनको सपोर्ट नहीं कर रही और वो एक क्रॉनिक स्ट्रेस में चले गए हैं। मतलब क्रॉनिक स्ट्रेस इट्स काइंड ऑफ ऐसा स्ट्रेस होता है कि जिसके बाद बंदा कहता है कि यार बस हर चीज़ ख़त्म हो गई है, मैं सुसाइड ही कर लेनी है। और दूसरे वो लोग हैं जो आउट ऑफ किंगडम बैठे हैं और अपना एंड ऑफ सर्विस नहीं ले सके, कंपनी से छुट्टी आए थे, पीछे में ये मामला हो गया। तो इस सारे सिनेरियो के ऊपर बात करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं वो लोग जो किंगडम के अंदर मौजूद हैं वो क्या करें। जो लोग स्पेशली किंगडम के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट अपलोड किए ना, सबसे पहले उनके पास 3 ऑप्शंस हैं। नंबर वन कि वो अपनी कंपनी से कहें कि वो उनका फाइनल एग्जिट अप्लाई करे। अगर उनकी कंपनी उनका फाइनल एग्जिट अप्लाई कर देती है तो वो लोग जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि उनका इकामा वैलिड हो। नंबर सेकंड पे इसकी जो ऑप्शन है वो ये है कि वो लोग अपनी एम्बेसी से रब्ता कर सकते हैं। जी हाँ, वो लोग अपनी एम्बेसी से रब्ता कर सकते हैं और उनको ये बात बता सकते हैं कि फॉर सम रीजंस मेरा इकामा नहीं लग रहा और कंपनी मुझे फाइनल एग्जिट भेजना चाहती है। बेहतर है कि वो अपनी कोई मेडिकल रिपोर्ट वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ ले लें, तो वो उनको हेल्प कर सकती है। अदरवाइज़ अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज़ किया, सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स को ज़्यादा चक्कर लगाए हैं, उस पर ज़्यादा बात की है, तो वो लोग भी मुश्किल में आ सकते हैं। थर्ड इसका ऑप्शन है बैकडोर का। बैकडोर के ऑप्शन को यूज़ करने के लिए आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको उसके हवाले से बताऊंगा कि किस तरह से आप जा सकते हैं अपनी होम कंट्री अगर आपका अकाउंट सस्पेंडेड है। अब नेक्स्ट पे हम बात करते हैं उन लोगों की जो पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसी कंट्रीज़ के अंदर मौजूद हैं और उनके अकाउंट सस्पेंड हैं सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स के। तो मैं इन दोस्तों को ये पैगाम देना चाहता हूँ इस वीडियो के तवस्सुल से, यूट्यूब के तवस्सुल से, कि वो लोग परेशान ना हों। लेकिन सबसे पहले उनके लिए भी 3 चीज़ें हैं। अगर वो अपनी होम कंट्री में सेफली पहुँच चुके हैं, एंड ऑफ सर्विस को रो रहे हैं कि एंड ऑफ सर्विस नहीं मिली ये वो, तो जनाब अब उसको भूल जाएं, उसका कुछ नहीं हो सकता। नंबर वन, सबसे पहले उस डिप्लोमे को आग लगा दें जिसकी वजह से वो परेशानी में आए हैं। नंबर सेकंड पे मैं आपसे बात करूंगा कि अगर वो किसी ऐसी कंट्री में जा रहे हैं जहाँ पे डिप्लोमा रिक्वायर्ड है
तो वो लोग अपने लिए किसी डिप्लोमा को अरेंज कर लें। अब डिप्लोमा के अरेंज के हवाले से फिर वही बात आ जाती है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर किसी बंदे को किसी किस्म के भी डिप्लोमा के हवाले से इशू है। नंबर 3 पे मैं बात करूँगा कि उनको वो डिप्लोमा चाहिए जो उस कंट्री में जाके प्रॉपर उनको मतलब हेल्प मिल सके, कोई इशू ना हो। और जो लोग पाकिस्तान में है ना, उनके लिए मैं बता दूं एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि वो लोग सऊदी अरब तो नहीं आ सकते अगर उनका अकाउंट सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में सस्पेंड, मतलब आ सकते हैं लेकिन उनको आना नहीं चाहिए, ठीक है, फॉर सम रीजंस लाइक वो अगर आ जाते हैं तो उनके ऊपर वही दोबारा वाला सीन ओपन हो सकता है सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स का, क्योंकि पिछले रवा सालों में किंगडम ने इतनी डेवलपमेंट की है सारे मामलात को देखते हुए। ये मोस्ट एडवांस कंट्रीज़ हैं राइट नाउ, यानी कि इनका जो सिस्टम है मैं समझता हूँ कि यूरोपियन जो यूनिफाइड बायोमेट्रिक सिस्टम्स हैं उनसे भी बेहतर है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर कोई बंदा यहाँ पे पाकिस्तान आता है या इंडिया जाता है और वो वापस नहीं जा सकता फॉर सम रीजंस या नहीं जा पाता, तो वो बंदा 3 साल के लिए उसके ऊपर बैन इम्पोज हो जाता है अनटिल अनलेस कि उसकी करंट कंपनी और जो उसकी लास्ट कंपनी जिसमें उसने काम किया था वो उसको ना बुला लें। तो बाकी एंड ऑफ द स्टोरी ये है कि जो लोग पाकिस्तान में बैठे हैं उनका एक बहुत ही ज़्यादा सवाल है जो पूछते हैं कि क्या वो सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स का अकाउंट सस्पेंड होने के बाद किसी दूसरी कंट्री में जा सकते हैं। तो इसका जवाब जो है वो है कि बिल्कुल वो जा सकते हैं किसी दूसरी कंट्री में, उनको कोई इशू नहीं दरपेश आएगा और वो इजीली अपनी सर्विसेज किसी दूसरी कंट्री में जाके स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो को बनाने का मकसद बाकायदा तौर पे आप लोगों की अवेयरनेस है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर आपके पास कोई चीज़ है, कोई हक है, कोई हक की आशनाई है तो आप लोगों तक पहुंचा दें, और इसी में अल्लाह ताला की ज़ात भी जो है वो खुश होती हैं और आप पे रहमतें और बरकतें नाज़िल करती हैं। वीडियो यहीं पे अपनी ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के साथ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोबारा फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद फैज़ान को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।